आज रामनवमी है। राम खाली एक नाम नहीं है, राम भक्ति है, राम शक्ति है, राम के नाम में मुक्ति है। राम एक आदर्श है, राम ये पूरा विश्व है। लेकिन राम के आदर्श पर हम कब चल पाएंगे? जिस राम ने धर्म की रक्षा के लिए मानव अवतार लिया, संकटों का सामना किया, जिस राम ने हर एक मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई, दुख में भी मुस्कुराते रहना, दीन दुखियों की सहायता करना, जो दुखी कर रहा है उसको क्षमा करना, सिद्धांत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना, अपनी जिम्मेदारी को एक नंबर पर रखना, प्राणियों की खुशी के लिए, सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना, प्रतिकूल स्थिति में भी सदा अखंड शांति में रहना। ये है राम। लेकिन इस राममय जीवन को बनाने के लिए हमें संत की आवश्यकता है। राम के आदर्श पर चलने के लिए हमें संत की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। ये हम सब ने महसूस भी किया है कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम भावयोगी संत की शरण में आए तो हमें पता चला कि गुरु ही हमें उस सूक्ष्म तत्व का ज्ञान कराते हैं। तो आज रामनवमी के दिन हमें अपने सूक्ष्म भावों की जो बनावट है उसे पहचानना है, हमारे भावों की जो संरचना है उससे ज्ञात होना है। उसी का हमें ज्ञान नहीं है। जब उसका ज्ञान होगा तो भावयोगी संत हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि आज रामनवमी के दिन तो तुम्हें अपने दिल को खिलाना है और मन को भावों से सजाना है। अब सजाएंगे कैसे? तो जैसे ही हम सत्संग करते जाते हैं, सत्संग उतरता जाता है, तो हमें आभास होने लगता है कि हमारे गुरुदेव सत्संग में बुला करके हमारे आंतरिक भावों की रचना करते हैं ब्रह्म बन के। जो हमारे अंदर भाव इधर उधर हो रहे थे, संसारिक भाव थे, आंतरिक भाव क्या है? सूक्ष्म तत्व की जो बनावट है, उस बनावट को हम पहचान पाते हैं। स्थूल को तो पता है हमें सारे भाव का, लेकिन हमारे आंतरिक भावों का हमें पता नहीं, वो बिगड़ रहा है हमारा। क्रोध, ईर्ष्या, ये अंदर में ये चलते रहते हैं, दूषित भाव। और गुरुदेव कहते हैं सत्संग के द्वारा तुम पालन करना, तुम खुद सीख जाओगे इन आंतरिक सात्विक भावों को। अभी सात्विक भावों का पालन करना नहीं आता है, बुरे भाव का पालन करना आता। पाल रहे हैं उनको, जैसे छोटे बच्चों को पालते हैं ना माँ, वैसे पालते हैं सालों साल। अरे 20 वर्ष का हो गया फिर भी पालते जा रहे हैं। किसी ने ज़रा सी मिस्टेक कर दी तो टेक ओवर कर लेते हैं उसको तो।
लेकिन भगवान तो, राम तो ये कह रहे हैं गलती पे गलतियाँ सबने करी, मनुष्य है, ये मायावी संसार है। भगवान ने एकदम साधारण मनुष्य के जैसे जीवन जीकर सिखाया, हमें प्रेरणा दी, लेकिन हम चल नहीं पाए जब तक हमें गुरु नहीं मिला। अब गुरु मिलने के बाद में भी यदि हम नहीं चल पाएंगे तो फिर नहीं चल पाएंगे, फिर कोई ना कोई गड़बड़ी है। नहीं तो दड़बड़ 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 भागते रहो। कैसे बच्चे भागते हैं, आवाज़ आती है सत्संगी जा रहा है, सत्संगी आ रहा है, 1 मिनट में जैसे तारे, एक नहीं दिखता आकाश में और 1 सेकंड में तारे ही तारे दिखने लग जाते हैं, ऐसे टिमटिमाने लग जाते हैं सारे सत्संगी। विष्णु बन करके पालन करना सिखाते हैं और करते भी है खुद, किनका? आंतरिक भाव विचारों का। और फिर देखो, जितने भी हमारे अंदर निरर्थक विचार है, निरर्थक भाव है, उन सब का संहार करना सिखाते हैं। लेकिन सीखना तो हमें पड़ेगा। अब हम सीखेंगे ही नहीं। किसी ने अच्छी बात बताई वो तो हमने छोड़ दी, खराब बात बताई वो हमने पकड़ ली, तो अब हमने सीखा ही नहीं कुछ अच्छा। तो अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं तुम सूक्ष्म जो तत्व की बनावट है भावों की, उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? भाव तो ऐसा है हमारे गुरुदेव का भाव तो, कि जो प्राणी संकुचित भाव लेता है वो कैसे भावों को पकड़ पाएगा? भाव योगी के भावों को संकुचित मत मानो। ये तो प्यार के प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करने वाले हैं प्यार को, ऐसा प्यार दे देते हैं ये। और तब प्राणी मतलब सद्गुरुदेव का विशाल भाव जब हम प्राप्त करेंगे ना, विशाल भाव कह दो, विशाल प्यार कह दो। संतों का विशाल भाव प्यार क्यों कहा मैंने? क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो प्राणी उस भाव और प्यार को धारण करेगा हृदय में, तब जाकर उसके जीवन की गति सुधरेगी, बदलेगी। आपने सुना होगा रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन इसका परिपालन हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसका परिपालन जब करेंगे जब हम ये अनुभव करेंगे भाव योगी की सत्संग सदा चली आई। भाव योगी संत की सत्संग की रीत सदा चली आई। अब इस रीत को हम अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत रीत निभाते हो, आज रीत निभाई, कल रीत निभाई, और ऋतु परिवर्तन होता रहता है, जीवन में प्रकृति उलझी हुई रहती है। तब हम कह पाएंगे कि जीवन सार्थक होने जा रहा है। तब हम अनुकरण कर पाएंगे भावयोगी संत का। अभी हम भावयोगी संत के सत्संग की रीत नहीं निभा रहे हैं, बाकी तो सब रीत निभा रहे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ तो प्राण भी चल जाए चाहे वचन भी चल जाए, चाहे रीत निभाएंगे बाहर की। सत्संग की रीत बहुत बड़ी होती है, वो तो कोई भाग्यशाली ही निभा पाता है, बाकी रीत निभा लेंगे। बताओ आप, बहुत निराला सत्संग है भावयोगी संत का। अभी जैसे 9 दिन संत शक्ति उपासना में भावयोगी संत ने हवन और भाव हमारे से व्यक्त करवाए, तो ये तो इसकी कृपा है, इसकी कृपा का प्रसाद है। 3 भाव देते हैं, 3 तरह का धन देते हैं, भाव का धन, विद्या का धन और शक्ति का धन। तीनों का मिश्रण करके प्रदान करते हैं अपने भक्त को, थाल परोसते हैं और क्या कहते हैं, मैं तो मेरे बच्चे
तुम्हें धारण करने के लिए ही अवतरित हुआ हूं। बस तुम ये 9 द्वारे की अयोध्या बना लो। भोग विलास के लिए जीवन नहीं मिला है। जो सत्संग में बताया जाता है उसे धारण करना सीखो। जैसे ही भाव का धन आ जाएगा तो अभाव नहीं रहेगा। भाव से ही तो हम कंगाल हो रहे हैं सब। भाव से ही कंगाल हो रहे हैं। अंधकार छाया हुआ है भावना में, तो भावना तुच्छ हो गई, निम्न स्तर की हो गई, नीचे गिर गया प्राणी। लेकिन राम की भावना देखो, क्या कभी क्रोध किया श्री राम ने? नहीं किया। अपना रूप दिखाया श्री राम ने? नहीं दिखाया। तो वही तो भाव हमारे गुरुदेव हमें देना चाह रहे हैं। हम क्यों नहीं अनुसरण कर पा रहे हैं उनका? जीवन की दिशा बदल जाएगी कब? जब गुरुदेव अपने वास्तविक रूप में हमें अपनी कृपा का प्रसाद देंगे। संत तो सबको लाभान्वित करना चाहते हैं, पर लाभ हमें उठाना नहीं आता है। हमें लाभ उठाना आना चाहिए संत के भाव से, संत के सत्संग से। हम दुनिया की बातों में आकर के स्वयं को दुनिया के जैसा ही बना लेते हैं। तभी तो राम को पहचाने नहीं सब। लेकिन जिन्होंने नहीं पहचाना उनको आप पहचान करा नहीं सकते कह करके वाणी के द्वारा। वो स्वतः ही, वो भगवान नहीं चाह रहा कि मुझे पहचानने क्या। हम भाव योगी संत की संतान हैं। हमारा रास्ता भाव योग का है और भाव के द्वारा ही प्राणी भगवान को प्राप्त कर सकता है। गुरु ही हमें उस रास्ते पर चला सकता है जिस रास्ते पर भगवान चले हैं। पर गुरु कैसा होना चाहिए ये हमने हमारे भावयोगी संत के जीवन काल से सीखा है। तो आप सुनते हो, आप पढ़ते हो, उसके मुताबिक यदि जीवन बनाओगे, यही गुरु की शिक्षा है। ये ही गुरु की शिक्षा है। हमें सहारा देने के लिए तो अवतरित होते हैं, संत है, भगवान है सब। लेकिन हमें सहारा चाहिए कष्ट में खाली। अब क्या करे भगवान? सुख में यदि सहारा चाहिए तो दुख आए ही नहीं। अरे सुबह 7 बज गई, किसी ने उठाया नहीं, अभी तक सोया पड़ा है। कभी आपने सोचा क्या कि हम तो सभी सो रहे हैं, सत्संग में नहीं आए तो? सभी सो रहे हैं हम तो, जगह कहाँ है? लेकिन सत्संग में आने के बाद तो पता चलता है ना, जो जगा हुआ है वही तो दूसरे को जगाएगा। हम जगे ही नहीं है तो हम दूसरों को जगाएंगे कैसे? जगते हो, कुल्ला करते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो। जब जगोगे तो सत्संग में आओगे, सत्संग में आओगे तो मुंह से गंदगी बाहर आएगी, मन की गंदगी बाहर आएगी। कुल्ला करोगे क्या? भजन गाओगे, भगवान का नाम लोगे, फिर मन फ्रेश होगा। जब मन फ्रेश होगा तो मन बुद्धि का क्रश नहीं होगा, कर्ष नहीं होगा। तोड़फोड़ नहीं होगी। और फिर स्नान करेंगे, स्नान करेंगे भगवान की अमृतवाणी से। अब स्नान करेंगे तो विचार भावना के वस्त्र नए हो जाएंगे। लेकिन हम जगह ही नहीं है, सोए पड़े हैं तो सोए पड़े रहो। शरीर तो दिखता है लेकिन बाकी सोए पड़े हैं। एक सुप्त भाव, एक गुप्त भाव और एक
तप्त भाव, ये तीन है हमारे अंदर में, इसीलिए हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन सत्संग में आके सोया हुआ सुप्त है वो जागृत हो जाता है, गुप्त है वो प्रकट हो जाता है, तप्त है वो तृप्त हो जाता है। तब भीतर से सप्त स्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन संत के पद चिन्हों पर चलने वाला कभी दुखी नहीं होता है, किसी को भी दुखी देखता नहीं है। राम के गुण ग्रहण करना है तो अभी तक आपने रामायण भी पढ़ी, सुनी भी, लेकिन संत की कृपा से, गुरु की कृपा से वो गुण ग्रहण करना आ जाएगा। क्यों? संत हमारे भीतर की शुद्धि करके हमें जगाते हैं, आंतरिक भाव विचार है उनकी रचना करके। ओम शांति 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 प्रशांति।